Hello everyone, welcome to the Engineers Career Group. My name is Prasoon, and from last 5 years, I am teaching for GATE, ISRO, DRDO, and other national and state level examination for computer science department. And आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे 2024 के लिए जो अभी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ऑन 10th मार्च सॉरी 10th Feb। सो आज के सेशन में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ग्राफ थ्योरी एंड कम्बिनेटरिक्स कम्बिनेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं और किन किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है सिंस इज अ टाइम ऑफ व्हाट रिवीजन। ठीक है, तो आप सब क्या कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे सारे टॉपिक्स के। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्या होता है, हमारे पास सिलेबस अगर बड़ा है तो टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो ये सेशन में लाया हूँ कि आपको रिवीजन तो करना ही करना है, साथ में ये थॉट अपने अंदर रखना है कि 2024 में एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड के लिए अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड के लिए हमारे पास कुछ कंसर्न टॉपिक हैं। लाइक स्टार्ट करते हैं अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहला प्रोपोजिशन लॉजिक। ओके, सो इन प्रोपोजिशनल लॉजिक आपको बेसिक कनेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिव्स कनेक्टिव्स की बात करें तो अगर हमारे पास जैसे एंड है, और है, एक्सॉर है, एक्सक्लूसिव और, ओके, सो एंड और, नॉट, एंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दीस थिंग्स। ठीक है, तो इन सब का फंक्शनैलिटी और इन सब का ट्रुथ टेबल। ओके, सो ट्रुथ टेबल इसका आना चाहिए आपको। ट्रुथ टेबल एक पैटर्न, एक सीक्वेंस में आप बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एंड के लिए कहा कि if both the condition are true, if P and Q are true, then their AND condition will be always true. Okay, so if both is true, then it is true. So आपको हर चीज को क्या होगा, एक लॉजिक से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बेसिक कनेक्टिव्स आपको होना चाहिए, इसके बेस पे ट्रुथ टेबल का इवेल्युएशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोपोजिशन लॉजिक के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव कैसे होते हैं, वो आपको कंसर्न बेसिकली इस सेक्शन में करना है। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रुथ टेबल के भी ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंसर्न है हमारा। नेक्स्ट थिंग इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टोटोलॉजी। सो हाउ टू प्रूव टोटोलॉजी। सो अगर सारी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, टोटोलॉजी। सो टोटोलॉजी प्रूविंग का मेथड अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे आप उसको ट्रुथ टेबल से मेजर करो, लेकिन हर बार पॉसिबल है कि ट्रुथ टेबल से हम उसको सॉल्व कर पाए। So this tautology is very very important. So very very important for gate factory. Okay. So कई ढेर सारे हमारे पास क्या PYQ मिल जाएंगे आपको टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए। प्लस इसी में साथ ही साथ टोटोलॉजी के साथ क्या आता है, whether it is a valid or invalid. ओके, सो वैलिड और इनवैलिड भी हमारा रिलेटेड टू टोटोलॉजी है। नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड इससे जो होते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये हमारे कुछ सेक्शंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, दूसरा कंसर्न। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। ओके, बात करते हैं प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स की। तो प्रेडिकेट आपको नहीं मिलेगा, एनीथिंग विच इज px on some condition x। ओके, so that comes into the predicate। और क्वांटिफायर्स में हमारे पास क्या पूछता है, क्वांटिफायर्स में क्वेश्चंस आपको, जब आप कोई भी पीवाईक्यू खोलोगे तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आता है क्वांटिफायर में, तो वो आपको दो कैटेगरी में, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। सो यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल। ठीक है, तो यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल के क्वांटिफायर्स के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यूनिवर्सल एंड क्वांटिफायर आपको दोनों पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दिस गेट 2024। बात करते हैं तीसरे सीन की। तीसरा हमारा क्या है, सेट आइडेंटिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बिफोर आइडेंटिटीज आई जस्ट वांट ड्रॉ योर अटेंशन कि हमारा इसके अंदर प्रेडिकेटेड क्वांटिफायर से जस्ट पहले हमारे पास क्या आता है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस। सो बहुत सारे पीवाईक्यू में आप रूल्स ऑफ इन्फरेंस के देखो तो इसके अंदर भी क्या है,
सेट ऑफ आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, ओके, सो मॉडस पोनेंस रूल्स, सो दीज आर आइडेंटिटीज, मॉडस पोनेंस रूल, ठीक है। तो ऐसे आपके पास बहुत आइडेंटिटी आएंगे और में लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के अंदर लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन जो आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इस पेज में अगर इवेल्युएट करें तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, बेसिक कनेक्टिव्स की आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज है उसके रिगार्डिंग ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट टोटोलॉजी प्रूविंग, टोटोलॉजी प्रूविंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मस्ट एंड शुड करके जाना है। Tautology, predicate and quantifiers related problem. So predicate and quantifiers related problems and formulas. Okay. So at last there's a relation. One is forward relation and one is backward relation between the predicate and quantifiers. So that relation formula is very important. That relation formula is very important. मैंने हमेशा से कहा है कि कंक्लूजन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हर टॉपिक का कंक्लूजन आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेट आइडेंटिटीज में। तो सेट थ्योरी के अंदर सेट आइडेंटिटीज में क्या क्या वेरियस लॉज है, चाहे वो एसोसिएटिव हो, चाहे वो आइडेंटिटी लॉ हो, ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये टाइप के प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है लेकिन चांसेस होते हैं कि रिपीट होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको इसके बेसिस पे हमें डेफिनेटली मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पावर सेट पे आते हैं। पावर सेट हमारा क्या है, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इन दिस सेक्शन पावर सेट में क्या है हमारे पास, बेसिकली आपको इसमें वेरियस क्वेश्चन मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द 5 वैल्यू, ओके। सो पावर सेट ऑफ एनी 2 वैल्यू इंक्लूडिंग द 5 वैल्यू, ओके। सो देयर कैन बी एम्प्टी वैल्यू, देयर कैन बी एम्प्टी वैल्यू, और देयर कैन बी सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ओके। सो इसका पावर पावर सेट कैलकुलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीवाईक्यू की बात करेंगे तो पीवाईक्यू सेशन में पीवाईक्यू आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे तो उसके अंदर आपको काफी मिल जाएंगे इसके पावर सेट के क्वेश्चन। तो एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स अभी तक पावर सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट फोकस करते हैं रिलेशन एंड टाइप्स, ओके। तो रिलेशन में हमारे पास कई कैटेगरी है, जैसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इन सबके बीच में रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वॉर्शल एल्गोरिथम, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होगा ये वॉर्शल एल्गोरिथम कहाँ यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वॉर्शल एल्गोरिथम ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक प्रूव करने के लिए यूज होता है। तो हाउ टू वर्क ऑन दिस वॉर्शल एल्गोरिथम, अलोंग विद दैट यू हैव टू सी द प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है, सब प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रॉब्लम, इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली एंड मस्ट एंड शुड देखना चाहिए। बात करें अगर यहाँ से यहाँ में, तो हमारे पास रिलेशन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। हर की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, प्रॉपर्टी से क्या होता है आपको कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द पोसेट एंड लैटिसेस। पोसेट, partially ordered set, so that partially ordered set something has been asked, okay, not always, but lattice is very important, lattices are very important। lattices के बाद अगर अगला कंसर्न देखें तो हमारे क्या होता है, हेसे डायग्राम। तो हेसे डायग्राम का आपको कंस्ट्रक्शन, ओके, हेसे डायग्राम वो फॉर्म कर रहा है नहीं है, कौन सा रिस्पेक्टिव को हेसे डायग्राम हम कह सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट यू हैव सम लोएस्ट अपर बाउंड and greatest lower bound related. Okay, so these problems you need to focus because this can be asked. Okay, so ये randomly question है, random question है। 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, पीवाईक्यू में बात पूछ चुका है, ठीक है। नाउ फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, फंक्शन, ओके। तो फंक्शन में 1 to 1 टाइप एंड ऑन टू फंक्शन टाइप। 1 to 1 corresponding, 1 to 1 correspondence का correspondence, ठीक है। तो
इसके बेस पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सब तीन हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एंड रिलेशन के बीच में डिफरेंस, ओके, एंड फंक्शन का कंजन, फंक्शन का टाइप, ओके, एंड प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज properties. So these can be asked in 1 to 2 marks. Okay, so this can be asked in 1 to 2 marks. Next, moving on, graph theory. Yes, it is very important section, very important. ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी के बीच में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सपोज करो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कम से कम से 5 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन से, ग्राफ थ्योरी से, क्योंकि वेरी इजी है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है, सबसे पहला प्लेनर ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ्स के टाइप कितने होते हैं। अगर प्लेनर ग्राफ के टाइप की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे K3 ग्राफ प्लेनर है या नहीं है, K5 ग्राफ प्लेनर है कि नहीं है, Q3 ग्राफ प्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, सिमिलरली K5 के बाद पीटरसन ग्राफ प्लेन है कि नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी के ग्राफ को प्लेनर हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है। तो प्रूविंग अ ग्राफ इज अ नॉन प्लेनर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे कम से कम 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है। और इन दिस ऑल्सो यूलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important, this Euler formula. Now, focusing on second thing is simple graph properties. Okay, so this simple graph properties and construction. Okay, simple graph की properties and its construction. And next thing आपको किसी भी ग्राफ की, चाहे वो सिंपल ग्राफ हो, चाहे वो प्लेनर ग्राफ हो, चाहे नॉन प्लेनर ग्राफ हो, हर ग्राफ की क्या है, प्रॉपर्टीज होती है। चाहे वो कंप्लीट ग्राफ हो, तो हर ग्राफ की प्रॉपर्टी है दैट इज डिफाइंड बाय इट्स वर्टेक्स एंड एज रिलेशनशिप। ओके, वर्टेक्स एंड एज रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास डेफिनेटली पूछता है, ठीक है, किसी भी ग्राफ का। तो कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे तो कितने वर्टेक्स होंगे, तो वर्टेक्स है तो कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, इनके बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, और यहाँ पे यूलर फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, टू प्रूव दैट ग्राफ इज अ प्लेनर और प्लेनर। ओके, सो दीज आर ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, बात करें कंप्लीट ग्राफ की, तो कंप्लीट ग्राफ की और उसकी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा तो इन 4 सेक्शन से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन ऐसे हैं कि आपको 2-3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं इसके, तो 2 से 3 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो क्रोमैटिक नंबर। ओके, ग्राफ कलरिंग। सो ग्राफ कलरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वी कैन define the chromatic number, and along with chromatic number we have to say what is the graph coloring properties. Okay, so what is properties of graph coloring. So in this graph coloring we have some properties. If it is a k colorable, if it is a k color, so regarding that what are the various type of properties associated with it. Okay, so properties are very important. I tell you, ग्राफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो, चाहे वो सिंपल ग्राफ हो, प्लेनर ग्राफ हो, और कनेक्टेड ग्राफ हो, ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज आपको जरूर पढ़ के जानी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपको इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इफ यू नो द प्रॉपर्टी डेफिनेटली 1 to 2 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, खाली सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफ कनेक्टिविटी। ग्राफ कनेक्टिविटी में हम क्या पढ़ना है, सबसे पहला वॉक। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉक, इट इज अ ओपन वॉक और क्लोज वॉक। नेक्स्ट ट्रेल क्या होता है, नेक्स्ट सर्किट क्या होता है, और इसी के बेस पे ट्रेल और सर्किट के कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या आता है, यूलर सर्किट। यूलर सर्किट यूलर सर्किट का कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मैचिंग। Matching means what? Matching is connected component. Okay. So in this connected components, how many connected components are there? Okay. So whether they are connected components or not connected components. बात करें मैचिंग में, नेक्स्ट हमारा क्या था, हैवेल हकीमी थ्योरम। ओके, हैवेल हकीमी थ्योरम, दिस सेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, बात करें हैमिल्टोनियन साइकिल की,
तो हैमिल्टोनियन साइक्लिक में से भी पीवाईक्यू क्वेश्चन काफी पूछे हुए हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कैसे पता करना है वो, और इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन सब सेक्शंस को बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द रिवीजन, सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज कंसर्न एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये एड ऑन है, दिस इज एड ऑन सेक्शन। तो एड ऑन सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि एमएसटी आपने एल्गोरिदम्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, properties. Okay. Along with that, what is Prince algorithm? What is Crystal algorithm? So how to implement? So in a graph theory, you need a good way of executing the Prince and Crystal. Do not go for lengthy solution. Do not go for lengthy solution. Just have a hint of this Prince and Crystal algorithm. Okay. So these are the concern areas uh, focus on. Okay. Apart from that, we have some group theory also. ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होता है, वो ग्रुप है या नहीं है, अबेलियन है या नहीं है, ठीक है, सेमी ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो इन सबको पार्शली आपको देखना होगा, सेमी ग्रुप है कि नहीं। अलॉन्ग विद दैट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दैट, इंपॉर्टेंट है लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। सो लैग्रेंजेस थ्योरम के अंदर क्या पूछता है, बेसिकली क्वेश्चन। सो अगर आप पीवाई के सर्च करोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन लैग्रेंजेस पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो विच इज वेरी वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू लर्न द थ्योरम। ओके। सो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट कॉन्सेप्ट, राइट कोसेट कॉन्सेप्ट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट ग्रुप थ्योरी। बात करें और क्या पूछ सकता है ग्रुप थ्योरी के अंदर, तो डेफिनेटली आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। तो ये भी हमारा कंसर्न टॉपिक है। सो दीज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग। बात करें कम्बिनेट्रिक्स की, तो कम्बिनेट्रिक्स में आपको बेसिक क्वेश्चन जो पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी के पूछेगा, एंड प्रोबेबिलिटी में आपको डाइस के ऊपर और कॉइन के ऊपर, ये 2 के 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। तो एक ना एक क्वेश्चन एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो डीए का पेपर होने के बाद हमें ये एनालिसिस हुआ कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इफ एनीबडी इज स्टडिंग द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद दैट, सो दे कैन गो फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैचिंग में हमने सब कुछ देख लिया, इंडिपेंडेंट सेट देख लिया, कम्बिनेट्रिक्स का देख लिया, ग्राफ थ्योरी में देख लिया, ग्रुप थ्योरी का देख लिया। सो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको रिवीजन के टाइम पे इन कंसर्न पे पढ़ना है। डू नॉट गो फॉर होल सिलेबस, डू नॉट गो फॉर अ होल सब्जेक्ट बुक। ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ सेशन को, सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी है। सो दिस इज व्हाट और प्रोपोर्शनल लॉजिक वाला बेसिक कनेक्टिविटी, उसके ट्रुथ टेबल, टॉटोलॉजी, प्रिडिकेट एंड क्वांटिफायर्स, रिटेट क्वेश्चंस, क्वांटिफायर्स विच आर वेरी इजी, एंड इसके बीच में एक फॉरवर्ड रिलेशन आता है, एक बैकवर्ड रिलेशन आता है, तो दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप का फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट, प्रिडिकेट क्वांटिफायर्स के बाद हमने क्या देखा, सेट आइडेंटिटीज। सेट आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज इंपॉर्टेंट, ओके। बट इंक्लूजन एक्सक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सेट वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन एंड टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, Warshall algorithm for proving the whether it is a reflexive, whether it is a transitive or it is a symmetric. तो ये proving के लिए आता है Warshall algorithm यूज करके। So we can go for this. Next, equivalence relation along with post lattices. So lattices are very important. Next, Hasse diagram construction, and this LUB and GLB, greatest lower bound and lowest upper bound. So these related problems, these are very important. बात करते हैं फंक्शंस की, 1 to 1 एंड ऑन टू टाइप। नेक्स्ट, ग्राफ में, ग्राफ का सेक्शन मैंने आपको इजीली बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में मैंने बताया। तो दीज आर सम ग्राफ, ओके। सो K33,
Kirotsky second graph. Okay, Kirotsky first graph, Kirotsky third graph, like that. K4, how to construct the K4? You should know. Q3, it is a cubic graph. Peterson graph. So there are many type of graphs. So you need to analyze those questions. Okay, so just go with those questions, go with the flow, एंड प्रॉपर्टी आपको जरूर पढ़नी है बेस्ड ऑन कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका आप सबसे पहले रिवीजन क्या करो उसका प्रॉपर्टीज का ठीक है किसी भी टॉपिक का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज के ही ऊपर पूछ सकता है ठीक है so this is all student so these areas you need to consider and these areas are very important very important so ये मैक्सिमम आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ग्राफ थ्योरी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इन सेक्शन से आप इजिली एटलीस्ट आप इजिली 8 to 10 मार्क्स आप कहीं नहीं गए 8 to 10 मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हो ठीक है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो 5% मार्क्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे ठीक है सो दिस इज ऑल द सेशन फॉर टुडे एंड with some more like syllabus discussion, I'll come with a new videos so that कि आप revision mode जो रखो वो इस pattern में रखो. Okay, so I'll see you in the next video and we'll discuss some PYQs also in later session. Okay, thank you so much, guys. Thank you for watching.